समाधि के सोपान। अध्याय 25। गुरुदेव की वाणी ने पुनः मेरी आत्मा से कहा, अपने शरीर से ऐसा व्यवहार करो मानो वह तुमसे भिन्न कोई वस्तु है। यदि तुम उससे कहो कि ऐसा कर तो वह करेगा। आचार्य ने कहा है, अंगीठी की सजावट के ऊपर की घड़ी के समान स्वयं को बैठे हुए कल्पना करो तथा तुम्हारे अपने आने जाने को देखो। तुम पाओगे कि उनमें से अधिकांश कितने व्यर्थ तथा निरर्थक हैं। अतः तात्कालिक घटनाओं को अनावश्यक महत्व ना दो, ना ही उनसे आसक्त हो। यदि भौतिक वस्तुओं का आध्यात्मिकरण नहीं कर सकते तो उनकी उपेक्षा करो। दैनंदिन जीवन में आध्यात्मिकता को लाना अवश्य ही बहुत कठिन है, किंतु परीक्षा वही है। केवल आध्यात्मिक ऊंचाइयों में ही नहीं, सांसारिक परिस्थितियों अर्थात घाटियों में भी ईश्वर को अपने सामने देखना होगा। सचमुच वह मन कितना एकाग्र होता है जो कि साधारण परिस्थितियों में भी आध्यात्मिकता की झलक देख सकता है। अहंकार के थोड़े से भी चिन्ह को उखाड़ फेंको। जितना अधिक तुम अपने व्यक्तित्व का अध्ययन करोगे उतना ही अधिक तुम पाओगे कि तुम्हारे कार्यों तथा विचारों में अहंकार ही दौड़ आ रहा है। अहंकार को केवल जीतना ही नहीं होगा, अपितु इसका पूर्णतः दमन करना होगा। आत्मदोष तथा आत्मग्लानि में भी इस दमित अहंकार का अस्तित्व दिख पड़ता है। सच्चा आत्म साक्षात्कारी पुरुष ना तो दूसरों को दोष देता है, ना स्वयं को ही। महत वस्तुओं से आवृत्त होने के कारण वह परिस्थितियों की उपेक्षा करता है। अपने को मरा हुआ देखो। जीवित अवस्था में भी स्वयं को शरीर से भिन्न कर लो। वस्तुओं के रूप नहीं, उनकी आत्मा को देखो। तब तुम्हारी नई और शुद्ध दृष्टि में समस्त जीवन एक नए आलोक में दिख पड़ेगा तथा तुम्हारे सामने उच्चतर और नए रूप में उद्भासित होगा, एकदम नए आध्यात्मिक रूपों में। मानसिक तथा नैतिक अनुभवों के महत्व सातत्य पर विचार करो। तब तुम्हारे सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब तक प्रगति पूर्णता में पर्यवसित नहीं होती तब तक मनुष्य का पुनः पुनर्जन्म होता ही रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं तथा कर्मों द्वारा एक एक संसार का निर्माण कर रहा है जिसका कि वह स्वयं शासक होगा। वस्तुगत अनुभवों के समुद्र की तलहटी का स्पर्श कर तथा उससे परे व्यक्तिगत चेतना के शुद्ध आत्मा की अनुभूति के प्रयत्न में जीव को एक नहीं असंख्य शरीर धारण करने पड़ते हैं। सिद्धियों तथा कोरी विद्या की इच्छा का दमन करो। मिथ्या ज्ञान का बढ़ना तथा सिद्धियां प्राप्त करना अपने आप में विनाशकारी हैं, क्योंकि वे अहंकार को बढ़ाते हैं तथा व्यक्ति को अधिक स्वार्थी बना देते हैं। चेतना का विभिन्न प्रकार से विस्तार आध्यात्मिक प्रक्रिया की एक मानी हुई घटना है, किंतु यह पूर्णतः आनुषंगिक है। परंतु जब इसे ही आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य से श्रेष्ठ मान लिया जाता है तब यह साधना के मार्ग में हजारों गुण अधिक बाधा उत्पन्न कर देता है। जैसे कि तुम एक पागल कुत्ते से सावधान रहते हो, उसी प्रकार अहंकार से सावधान रहो। जिस प्रकार कि तुम विष का स्पर्श नहीं करोगे या विषधर सांप से नहीं खेलोगे, उसी प्रकार सिद्धियों तथा कथित सिद्धियों से दूर रहो। अपने मन तथा बुद्धि की सभी शक्तियों को ईश्वर की ओर मोड़ दो। आध्यात्मिक जीवन का और क्या लक्ष्य होगा। स्वाधीन बनो, सभी उपायों से स्वाधीन बनो। अपनी संभावनाओं तथा परमात्मा की कृपा पर विश्वास करो। दूसरों पर भरोसा तुम्हें अधिकाधिक असहाय और दुखी करेगा। यदि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे तो अत्यंत पीड़ादायक अनुभव तुम्हें वह करने के लिए बाध्य करेंगे। विधि के विधान में भावुकता या आत्म करुणा के लिए कोई स्थान नहीं है। वह तुम्हारे पशु स्वभाव को खराद कर आध्यात्मिक आकार में बदल देगा। उसका एकमात्र उद्देश्य है तुम्हारे पवित्र चरित्र में परिवर्तन करना। फिर विलंब क्यों? जिसकी अनुभूति इसी क्षण की जा सकती है उसे आगामी जन्म के लिए क्यों रख छोड़ो। निष्ठावान बनो, प्रचंड निष्ठावान बनो। अधिकारी या अनधिकारी होने का प्रश्न नहीं है।
तुम्हारी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि उच्च जीवन में तुम्हें बलपूर्वक ठेल दिया जाएगा। यही प्रत्येक व्यक्ति की नियति है, ईश्वरत्व को व्यक्त करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार एक आध्यात्मिक उदासीनता की भी आवश्यकता है। दिन भर में आने वाली हजारों क्षुब्ध करने वाली घटनाओं की ओर क्यों ध्यान देते हो? स्वाधीन बनो। यह जान लो कि यह सब तुम्हारे उस पूर्व संस्कार के महाप्रवाह की धाराएं हैं जिनसे तुम्हें स्वयं को सदैव के लिए अलग कर रख लेना है। जो होता है होने दो। तुम्हारे विषय में जो लोग भी कहीं कहने दो। तुम्हारे लिए यह सब मृग तृष्णा के समान हो जाना चाहिए। यदि सचमुच तुमने संसार का त्याग कर दिया है तो फिर तुम क्षुब्ध कैसे हो सकते हो? अपने आदर्श और प्रयत्नों में स्थिर रहो। आलोचक कला की दीर्घाओं में विभिन्न चित्रों को देखता है जिसमें भीषण त्रास्तिक होते हैं। कुछ अत्यंत सुंदर होते हैं, किंतु वह स्वयं वास्तव में उन चित्रों में अंकित भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। तुम भी उसी प्रकार करो। जीवन मानो एक कला दीर्घा है, अनुभव मानो विभिन्न चित्र हैं जो समय की दीवार पर टंगे हुए हैं। यदि तुम करना चाहते हो तो उनका अध्ययन करो, किंतु किसी भी प्रकार की भावनात्मक रुचि से स्वयं को मुक्त रखो। अध्ययन करो किंतु उससे अप्रभावित रहो। इसे ध्यान में रखने पर तुम सचमुच ही साक्षी हो जाओगे। जिस प्रकार एक चिकित्सक शरीर या उसके रोगों का अध्ययन करता है, उसी प्रकार अपने मन तथा अनुभवों का अध्ययन करो। अपने स्वयं की आलोचना में कठोर बनो, तभी तुम वास्तविक उन्नति कर पाओगे। रास्ता लंबा है। आत्मशिक्षा की प्रक्रिया में कई जीवन आवश्यक हैं, किंतु गहन जीवन जीकर व्यक्ति इस चक्करदार रास्ते से बच सकता है जिस पर कि उथला जीवन जीने वाले चलते हैं, जिनका जीवन केवल उनके व्यक्तित्व के सतह पर ही होता है। आध्यात्मिक विषयों पर गहराइयों से लगातार विचार करना, इच्छाओं को उच्च आकांक्षा में बदलना, वासनाओं का आध्यात्मिक भाव से भर देना, ये सब इसके उपाय हैं। जब तक कि तुम्हारा संपूर्ण स्वभाव आध्यात्मिक आदर्श तथा इच्छाओं से परिपूर्ण नहीं हो जाता, दिन भर की प्रत्येक घड़ी में सतत तदरूप होने का दृढ़ निश्चय करो। सदैव सावधान रहो। जो सभी शुभ वस्तुओं के दाता हैं, उनके प्रति सभी कुछ समर्पित कर दो। जो तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग पर स्थिर रखे, फिर चाहे वह मृत्यु का भय ही क्यों ना हो, उसे पकड़ रखो। तुम एक नए पौधे हो जिसे सहारे की आवश्यकता है। जो भी वस्तु तुम्हें शक्तिशाली बनाए, उसे पकड़ लो। दृढ़ता तथा प्रचंडता से उससे चिपके रहो। अविचल, निष्ठावान, उद्यत चित्त, सदाचारी बनो तथा प्रत्येक क्षण एवं अवसर का लाभ उठाओ। पथ बहुत लंबा है, समय भाग रहा है, इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही बार बार तुमसे कहा है, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को समर्पित कर स्वयं को कार्य में झोंक दो और तब तुम लक्ष्य पर पहुंच जाओगे।